अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो न्यू कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड है। इससे पहले हम एक वीडियो में प्री कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम न्यू कॉलोनियलिज्म की बात करेंगे। ये जो फ्रेज है हमारे पास न्यू कॉलोनियलिज्म, ये दो वर्ड को कॉइन करने से बनी है। जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास दैट इज न्यू, और जो सेकंड वर्ड है दैट इज कॉलोनियलिज्म। अब ये जो फर्स्ट वर्ड है न्यू, इसका मतलब है समथिंग दैट इज न्यू और मॉडर्न, और जो सेकंड वर्ड है कॉलोनियलिज्म, इसका मतलब है दैट द टाइम व्हेन द कॉलोनाइजर्स कॉलोनाइज द लोकल कम्युनिटी। यानी कि वो टाइम जब कॉलोनाइजर ने लोकल कम्युनिटी के ऊपर अपना कंट्रोल डिक्लेयर कर दिया था, अपनी सुप्रीमेसी अनाउंस कर दी थी। तो जो न्यू कॉलोनियलिज्म की ये टर्म है, ये दी किसने थी? कौम नक्रूमा ने 1965 में। और कहाँ से उसको आइडिया मिला था? वो इन्फ्लुएंस हुआ था कॉम्प्राडोर से। कॉम्प्राडोर्स कौन होते हैं? इलीट्स, बुर्जुआज, अपर क्लास, हायर क्लास, रूलिंग क्लास। ये हमारी सोसाइटी के अंदर जो एक अमीर तबका एग्जिस्ट करता है, जो अपर क्लास एग्जिस्ट करते हैं, जो इलीट्स हैं, वो किस तरीके से लोकल क्लास को, वर्किंग क्लास को या पुअर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको कमजोर से कमजोर करते जा रहे हैं, उनके ऊपर सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बर्डन डाल रहे हैं। अब ये जो कॉम्प्राडोर्स हैं, ये जो इलीट हैं, ये इस टाइम पीरियड के यानी कि न्यू कॉलोनियल टाइम पीरियड के कॉलोनाइजर्स हैं। ये कॉलोनियल इन्फ्लुएंस्ड माइंडसेट रखते हैं। ये जो इलीट है, ये कंट्रोल कर रहे हैं पुअर को और उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली। और ये जो सारी सिचुएशन है, इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं न्यू कॉलोनाइज्ड एरा। अब बेसिकली हम इसको कॉलोनियल कंट्रोल नहीं कहते, बट दिस इज एन इनडायरेक्ट कॉलोनियल कंट्रोल, जिसको नक्रूमा ने नाम दिया है न्यू कॉलोनियलिज्म का। अब यहाँ पे नक्रूमा कहते हैं कि भाई अपेरेंटली तो हम लोग फ्री हैं, हमारी एक टेरिटरी है, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, एक गवर्नमेंट हम अपनी खुद बना रहे हैं, हमारी सोवरेनिटी है, कोई फॉरेन इन्वेजन नहीं हो रही, कोई फॉरेन कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ अपेरेंटली है। इनसाइड पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें, इम्प्लिसिट पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें, तो जो हमारे माइंड्स हैं वो आज भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हैं। अब मैं आपको एक रियल लाइफ से एग्जांपल दूं तो अक्सर लोग चाइनीज डिशेस को पसंद करते हैं, थाई फूड को पसंद करते हैं, पिज्जा, बर्गर और इस तरह की फूड्स को पसंद करते हैं। वेस्टर्न ड्रेसिंग से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये वो सारी चीजें जो वेस्टर्न कम्युनिटी का पार्ट थी, जो वेस्टर्न सोसाइटी का कल्चर थी, आजकल हमारी ईस्टर्न सोसाइटी के अंदर लोग उस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और ज्यादातर जो अपर क्लास है, जो इलीट क्लास है, जिसको नक्रूमा ने कॉम्प्राडोर्स का नाम दिया है, बेसिकली ये वही लोग हैं जो इंप्रेस हो रहे हैं। लोकल कम्युनिटी के पास तो बेसिक राइट ही नहीं है, उनके पास तो बेसिक नीड्स ही उनकी फुलफिल नहीं हो रही, अपनी जिंदगी नहीं गुजार पा रहे। तो ये जो लग्जरीज और कंफर्ट्स हैं, ये इलीट्स के पास हैं। अब इलीट्स जो है ना, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उन्हीं कॉलोनियल रूल्स को फॉलो करते हुए पुअर्स को। यानी कि जो हायर क्लास है हमारी सोसाइटी की, जो अमीर लोग हैं हमारी सोसाइटी में, जो हमारी सोसाइटी के एक अमीर तबका है, वो हमारी लोकल कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, हमारे गरीबों के हक जो हैं वो उनको अदा नहीं कर रहा। और ऐसे में जो हमारी सोसाइटी है वो आजाद होकर भी कैद है। तो बेसिकली दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यू कॉलोनियलिज्म, कि जहाँ पे कॉलोनियलिज्म जो है, उसमें जो कॉलोनाइजर्स हैं वो इलीट क्लास है, और जो कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी है वो वर्किंग क्लास है या लोकल कम्युनिटी है। यानी कि यहाँ पे एक ही स्टेट के अंदर कॉलोनाइजर और कॉलोनाइज्ड कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द form of new colonialism. Hope you get the clear understanding of this concept. That's it for today. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.